लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, मगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नोएडा में सिस्टम की लापरवाही की वजह से एक इंजीनियर मौत के घाट उतर गया और अब दिल्ली में भी ऐसा ही वाकया सामने आया है। मौत के बाद कार्रवाई की बात, लापरवाही को देख लेने की बात, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात तो तमाम लोगों की तरफ से की जाती है, लेकिन अब है सवाल यही है कि ऐसे कितने मौत के गड्ढे अभी दिल्ली में हैं जो ऐसे ही खुले हुए हैं, जो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, चाहे हम नोएडा की बात करें या दिल्ली की बात करें, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर कभी कोई सीवर खुला होता है या फिर कहीं पर गड्ढा होता है, लेकिन हैरानी इसी बात की है जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद कुछ दिन एक जांच बैठाई जाती है, जांच चलाई जाती है, जगह जगह गड्ढे भरे जाते हैं, लेकिन फिर कोई नया हादसा जो है सामने आ जाता है। इस मामले के अंदर भी जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर किसी की भी कोई लापरवाही निकलकर सामने आई तो उसमें एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि इस एक्शन से परिवार ने जो अपना बेटा खो दिया वो वापस नहीं आ पाएगा, और इसीलिए परिवार ये चाह रहा है कि पूरी तरीके से एक्शन पहले लिए जाते तो कमल की जान ना जाती। किसी की जान जाने के बाद एक्शन अगर ले भी लिए जाते हैं तो उसका फायदा क्या है? परिवार की भरपाई तो हो नहीं सकती है। बने रहिएगा अभय आप हमारे साथ। दिल्ली की फतेहनगर से आप पार्षद ने सड़क पर चल रहे पीडब्ल्यूडी के काम पर सवाल उठाए और कहा कि पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से एक जवान लड़के की जान चली गई है। मेरे को मॉर्निंग में पता चला तो मैंने फोटोग्राफ्स देखी तो देख के बड़ा दुख लगा कि जवान बच्चे इस जहाँ पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा किए गए जो गड्ढा खोदा गया था और उसकी वजह से आज बच्चे को वो एकदम गिर गया गड्ढे में और बहुत बुरा लगा। सुबह मुझे पता चला और यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने मुझे बताया कि रात के टाइम ये एकदम गड्ढे में गिर गया है और ना ही यहाँ पर कोई बैरिकेड्स लगा हुआ था और ना ही कोई जाली थी और ना ही यहाँ पर, और अंधेरा भी बहुत था, जिसकी वजह से वो गड्ढे में गिर गया और ये हादसा हुआ।